हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम अंकुर, योर होस्ट, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैप और दैट कैन बी नोन एज मैस्टरबेशन। क्यों आप क्विट नहीं कर पाते हैं? क्यों आप खुद से वादा करते हैं कि हाँ भाई, मैं एक हफ्ते तक नहीं करूंगा, मैं एक महीने तक नहीं करूंगा, लेकिन आप पहले दिन, दूसरे दिन या पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते उस चीज को आप फिर से रिलैप्स कर देते हैं? क्यों होता है आपका बार बार रिलैप्स? तो इस वीडियो में मैं आपको 5 टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि आपको इस चीज से क्विट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड फिफ्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें अगर आप चाहते हैं इस चीज से अपने जीवन को बचाना और अपनी एनर्जी को कहीं और यूज करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वीडियो को मैंने 5 टॉपिक में डिवाइड करा, ठीक है। पहला टॉपिक दैट इज व्हाई वी नीड, दैट इज केमिकल और द बायोलॉजिकल नीड ऑफ दैट सेट। तो पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों होती है। तो रिक्वायरमेंट की पहली पहली वजह होती है काइंड ऑफ डोपामाइन। हमारी बॉडी को मिलता है डोपामाइन, और काइंड ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे, दैट इज साइंस। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एडिक्ट हैं? ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं लाइक एस कि आप कितनी बार करते हैं। कि अगर आप महीने में एक बारी कर लेते हैं, आप हफ्ते में एक बारी कर लेते हैं, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं एक दिन में 2 बार या 3 बार 4 बार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत जो होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर आपका, तो साइन क्या होते हैं? साइन होते हैं कि आप एक दिन में एक से ज्यादा, कि आप एक हफ्ते में 8 या 10 बार करते हैं। काइंड ऑफ इट इज नॉट अबाउट राउंड, इट इज अबाउट कि अगर वो चीज आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, आपकी चीजों को दिक्कत दे रही है, आपकी स्टडीज को खराब कर रही है, वो भले ही साल में एक बार हो या दिन में 4 बार हो, वो डिपेंड करता है आप पर। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन। तो आते हैं तीसरे पे, दैट इज रीजन। रीजन क्या होते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी बंदी नहीं होती है वही लोग मैस्टरबेट करते हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग जो मैरिड होते हैं वो भी लोग मैस्टरबेट करते हैं। इट इज नेवर अबाउट बंदी, इट इज अबाउट कि आपका जो दिमाग है उसको कहीं और से वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं जो वहां से मिले। दैट इज काइंड ऑफ इजी डोपामाइन। तो अगर आपको इजी डोपामाइन वहां से मिलेगा तो आपका दिमाग, चाहे आप जितना रोक लोगे, बार बार वहीं पर आने वाला है। तो इसका बेसिकली रीजन यही होता है कि आप आइसोलेट होते हैं, आप एलोन होते हैं, आप लोगों से बात नहीं करते हैं, आपकी साइकोलॉजी कमजोर होती है और आपके पास काम नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो जॉब पर जाते हैं, जॉब पर जाने के बाद जब रात में आते हैं, रील देखते हैं, रील देखने के बाद अपना मैस्टरबेट करके सो जाते हैं। कुछ लोग सोने के लिए यूज करते हैं, या कुछ लोग इसका सोने के लिए उपयोग करते हैं कि जब रात में नींद नहीं आती तो मुट्ठी मार लेते हैं फिर सो जाते हैं। दैट इज नेवर अ वे टू स्लीप। ठीक है, कुछ लोग कॉलेज में जाते हैं, वो भी लोग कुछ ऐसा ही करता है। तो इट इज नेवर अबाउट की बीइंग अनएम्प्लॉयड और बीइंग अ वेरी एम्प्लॉयड। यहाँ पर ऐसा मैटर नहीं करता कि आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, यहाँ पर मैटर करता है कि आपकी लाइफ स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। तो रीजन यही होता है कि आपकी लाइफ अनस्ट्रक्चर्ड है, आप कुछ भी कहीं भी करते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके पास एक गोल नहीं है। और आते हैं चौथे पे कि कुछ मिथ इसके बारे में। जैसे मिथ होता है पहला कि लोग अंधे हो जाते हैं, आपको दिखता नहीं है। ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं होता है। हाँ, आपकी एक्चुअली ये आपकी बॉडी को तो खराब करता ही है, लेकिन आपके दिमाग को ज्यादा खराब करता है। काइंड ऑफ अगर बॉडी पे डैमेज होता है 40%, तो दिमाग पे होता है 60%। क्योंकि आपका जो दिमाग का एक हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसको बहुत ही ज्यादा तगड़ी लेवल से डैमेज करता है। दैट इज कॉल्ड इम्पल्स कंट्रोल बिहेवियर। वो आपका खराब हो जाता है, आप अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको कुछ भी बोलना आप तुरंत बोल दोगे, आप बिल्कुल भी वेट नहीं करोगे, आपके अंदर इम्पल्स कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। ओके, और आते हैं लास्ट पे, दैट इज कि इसको कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, कि क्या ऐसा किया जाए कि इस चीज में बार बार रिलैप्स ना करें या अपनी लाइफ को इसमें बर्बाद ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर पहली टेक्निक ये है कि आपको अपनी लाइफ को एनी हाउ स्ट्रक्चर्ड बनाना होगा। तो फर्स्ट वे इज बीइंग कि मेक योर लाइफ स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि अगर आपको ये पता है कि आपके 24 आवर्स कहाँ जाने वाले हैं, कि सुबह आप किस टाइम उठोगे, 6 बजे के बाद आप उठोगे, 7 बजे क्या करोगे, 8 बजे क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइम पर मैं ये करूंगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रोडक्टिव हो जाना, नहीं।
मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या करना है। इट कैन बी स्क्रॉलिंग। अगर आपने कहा कि मुझे स्क्रॉल करना है 2 घंटे, तो आप वही 2 घंटे स्क्रॉल करोगे। आप 2 घंटे दो, अगर आपको 5 करने तो आप 5 घंटे। कुछ लोग गेम खेलते हैं तो आपको एक गेम का, आप कुछ लोग 5 घंटे गेम खेलते हैं। मैं ये नहीं कहता 5 मिनट गेम करो, नहीं, आप 5 घंटे खेलो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब आप गेम खेलोगे, ठीक है। तो पहली टेक्निक है दैट इज कि अपनी लाइफ को बनाना है स्ट्रक्चर्ड। और दूसरा है कि आपको थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है। साइकोलॉजी पर काम करने का मतलब क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक्चुअली कभी कभी हमारा जो दिमाग होता है वो हमसे ही झूठ बोलता है, और दैट इज कॉल्ड सेल्फ साबोटाज। मतलब कि आपको अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लाइक एज कि आप कभी कभी किन चीजों को डिले करते हैं और उन चीजों को डिले करने की वजह से क्या समस्याएं आती हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इंसान है जिसके पैर में चोट लगी थी बहुत पहले, ठीक है, और उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ यार दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, और उसको अवॉइड कर रहा है। उसको पता है दर्द है, लेकिन उस दर्द का इलाज नहीं कर रहा है। फिर एक समय उस अब वही जो इंजरी होती है बहुत बड़ी कैंसर का या किसी और बीमारी का रूप ले लेती है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब आप छोटी चीज को अवॉइड करते हैं और बड़ी चीज में, और हाँ, बड़ी चीज के इम्पैक्ट को आप झेलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अपने अंदर के सेल्फ साबोटाज के बिहेवियर को खत्म करना होता है। तो दूसरा पॉइंट है आपकी अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा सोशलाइज होना पड़ेगा। काइंड ऑफ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा घर पे रहते हैं कि भाई 24 घंटे घर पे रहते हैं, गेम खेलते खेलते रहते हैं और बिल्कुल सोशलाइज नहीं होते। सोशलाइज होने के लिए जस्ट इंस्टाग्राम पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, डीएम करते हैं, दैट इज। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा सोशलाइज करना पड़ेगा। या एंड द फोर्थ टेक्निक इज दैट इज कि आपको अपनी समस्या किसी ना किसी को बतानी पड़ेगी। काइंड ऑफ जैसे कि अगर आप, मतलब कि इट इज नॉट अबाउट समस्या, इट इज अबाउट कि आपको थोड़ा सा शेयरिंग नेचर का होना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैस्टरबेशन, इट इज अबाउट एवरीथिंग। कि कुछ लोग होते हैं ना कि खुद के अंदर की बुराइयों को कभी किसी से बता नहीं पाते हैं, अपने आप को कभी वल्नरेबल दिखा नहीं पाते हैं कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ये नहीं कर लेता। जैसे दो बंदे आते हैं, कहते हैं कि मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तीसरा करता है लेकिन वो कहता है भाई मैं नहीं करता हूँ, काइंड ऑफ कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता है, थोड़ा वल्नरेबल बनने से डरता है। तो पहला है, हाँ, तो चौथा पॉइंट यही कि अपने आप को थोड़ा सा वो, कि हाँ, लोगों से अपने दुख दर्द को थोड़ा सा बांटना सीखो। एंड द फिफ्थ टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपको स्टोइसिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट फॉलो, लेकिन आपको स्टोइसिज्म को रीड करना चाहिए कि स्टोइसिज्म होता क्या है। क्या होती है स्ट्राइक पर्सनैलिटी? स्ट्राइक पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप कभी भी उन चीजों को, आप कभी भी अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करते हैं। दैट इज अर्ज। आपके अंदर अर्ज तो आएगी बिकॉज यू आर मैन, और आपके अंदर अर्ज ना आए दैट इज अ प्रॉब्लम। अर्ज तो आएगी, ठीक है, लेकिन अर्ज पर आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो। आप रात में 2 बजे उठी है, आप बिस्तर में लेटे हुए, आपको अर्ज आती कि चल भाई 2 मिनट का वीडियो देख लेंगे, फिर वीडियो देख के सो जाएंगे। वो कभी भी वीडियो देखने पे एंड नहीं होता है, वो हमेशा वीडियो से 2 वीडियो, 2 वीडियो से 4 वीडियो, 4 वीडियो से इजोकुलेशन पे एंड हो जाता है। तो वो प्रोसेस हमेशा वैसे ही आने वाला, ठीक है। अगर आप इस बात को जानते हो कि हाँ भाई इससे ये होने वाला है, तो आप कभी भी उस चीज को नहीं करोगे। दैट इज द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज कॉल्ड स्टोइसिज्म। इसमें आपको उन चीजों को कंट्रोल करना, आपको अपने बिहेवियर को, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है, ना कि चीजों को। आप इंस्टाग्राम पे न्यूज देखने वाले हो, आपको टेलीग्राम पे न्यूज मिलेंगे, आप कभी भी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं भाई ऐप को हटा देते काम चलेगा, नहीं भाई, ये क्या तरीका कि एक इंसान जिसको दारू की लत लगी है, आप कह रहे हो कि हम ठेके बंद करा देंगे। दैट कांट बी अ सोल्यूशन भाई, कि ठेके बंद करा दोगे, ये क्या चूतियापा है। तो ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, आपको खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि आपको अर्ज नहीं आएगी, आपको अर्ज आएगी, आपको न्यूज मिलेंगे, आपको ट्रिगर मिलेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू कि हाँ भाई ऐसा होगा। लेकिन आपको बस उस चेन रिएक्शन को देखना है कि भाई आप पहले इंस्टाग्राम पे आते हैं, फिर आप क्रोम पे आते हैं, फिर आप 1 वीडियो, फिर 2 वीडियो, फिर 4 वीडियो, फिर 4 वीडियो से आप इजैकुलेट करते हैं, फिर आप प्रॉमिस करते हैं कि कल नहीं करेंगे, और फिर आप फिर से करते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। और ये साइकिल आपकी जिंदगी को अच्छे से चोद रहा है। मतलब कि तुमने कहा था कि भाई स्टडी करेंगे, तुमने कहा था कम बैक करेंगे, तुमने कहा था जिम जाएंगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम खाली अपने आप से वादे कर रहे हो, झूठे वादे कर रहे हो, और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो अपने अंदर के बिहेवियर को देखना चालू करिए, चीजें सुधर जाएंगी। बस आप खुद को देखना चालू करो, आप बदल जाओगे।
तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आए। अगर आप पब्लिक नहीं होना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू हैव मैनी टेक्निक्स टू, आप डीएम वगैरह कर सकते हो। आप एनी हाउ हमसे कांटेक्ट करें, आप अपनी समस्या के बारे में बताएं, आपको कुछ ना कुछ या आपको बिल्कुल एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा आपकी समस्या का। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।